ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा जो हम सभी के माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, भाग्य विधाता है, उनका मिलन हम बच्चों से केवल इसी सृष्टि काल चक्र में एक ही बार होता है। तो पिता परमात्मा अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके फोटो में कोई में भी कोई शिव बाबा को पहचानते हैं। तो भगवान आकर के हम बच्चों को बार बार ये निश्चय दिलाते हैं कि बच्चे तुम किसके संतान हो। बाल्यकाल से ही तुमने मेरे को कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगरे रे, और मेरे से ही तुम सब कुछ मांगते हो। तो मैं अब आया हूं तुम्हें फिर से ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो शिव बाबा बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे तुम ही इस सृष्टि के हीरोइन हीरोइन एक्टर हो, तुम ही महान आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। सत्युग के शुरुआत में तुम्ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मैंने जो सृष्टि की श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना हो। अब मैं आया हूं तुम्हें फिर से ऊंच बनाने के लिए। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे दो बातों का निश्चय रखो। एक तो भगवान तुम्हारी सेवा पर उपस्थित है। द्वापर युग से तुम आत्माएं पुकारते आए, हे प्रभु आप आओ। अब मैं आया हूं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए। एक तो भगवान पर निश्चय कि भगवान स्वयं ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा में उपस्थित है। दूसरा समय की पहचान कि यही पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है। पिता परमात्मा से झोली भरने का, वरदान पाने का केवल यही समय है। तो बाप कहते हैं जिन सोया तिन खोया। वैसे भी कोई व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है तो समय को सामने रखता है और अपनी स्पीड को सामने रखता है। तो शिव बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि माया ने, 5 विकारों ने तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ही खोखला कर दिया है, बुद्धिहीन, कलाहीन, गुणहीन बना दिया है। तो बाप आकर के फिर से ज्ञान अमृत हम बच्चों को पिलाते हैं। तो शिव बाबा का जो वरदान है वो केवल इसी समय ही प्राप्त होता है। यही चढ़ती कला का समय है। फिर तो सतयुग से लेके कलयुग तक हम गिरते ही आते हैं। तो इसलिए बाबा, शिव बाबा हमें बार बार कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मेरे सिकिलदे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, मैं तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ। आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं गुलाम तेरा। बच्चे अपने आप को जानो, पहचानो। बाबा बार बार कहते हैं एक तो खुद को पहचानो, स्वयं को पहचानो, अपने पिता को पहचानो, स्वयं का दर्शन करो कि तुम अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्माएं थी। कैसे सृष्टि काल चक्र में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी पाठ बजाया। अब तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो, पिता परमात्मा की छत्र छाया में हो। अभी ही पाने का, भरपूर होने का समय यही है।
तो बाबा बार बार कहते हैं, जाग संजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीत चुका है। ये संगम की बहुत थोड़ी सी अनमोल घड़ियां हैं, जो पिता परमात्मा से हम जितना चाहे जो चाहे वरदानों से झोली भर सकते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं बच्चों को कोई कष्ट नहीं देता हूँ, कहता हूँ सिर्फ बच्चे मुझे याद कर। कितना मीठा कितना प्यारा शिव बाबा आया है हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए, और विद ड्यू रिगार्ड रिस्पेक्ट हमें घर ले जाने के लिए आए। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मैं जन्म जन्म की प्यास इसी समय बुझाता हूँ, जो आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियों की प्यासी आत्मा है, वो इसी समय ही प्यास बाप आके पूर्ण करते हैं। इसलिए कहते हैं यही समय है बच्चे, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गंभीर बाप की। बाप बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम ही इस ऋषि के महान से महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो। तो बाप आकर के हम बच्चों का तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं, जो हम कहते आए नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो बाप कहते हैं बच्चे यही जागने का समय है, इसी समय ही शिव बाबा से जन्म जन्म की प्यास बुझाने का केवल समय यही है। ये समय बीत गया, फिर ऐसा हीरे जैसा समय फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हे आत्माओं मुझ बाप को पहचानो। कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को यही सावधानी दी थी, बच्चे जागो, जाग करके मुझे पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भर, और बाप को आए हुए को पहचानो। और ये कलयुग का अंत का भी अंत समय, बस अभी दुख धाम जाने वाला है। सुख धाम की बस थोड़ा सा समय है रह गया है। देख रहे हो प्रकृति किस प्रकार से तांडव दिखा रही है। अब माया पांच विकारों का समय खत्म हो चुका है, तो अब पाने का समय यही है। तुम बच्चों ने द्वापर युग से कितनी तपस्याएं की, यज्ञ तप दान पूरी किए, अब पाने का समय केवल यही है। इसलिए जो लास्ट का समय है, कहीं जीती हुई बाजी तुम्हारे हाथ से ना चली जाए, इसलिए बाबा बार बार सावधान करते हैं, बच्चे यही अनमोल समय है, यही तुम्हारी अनमोल जीवन है। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जागो, अपने आप को जानो, समय को पहचानो, और मुझ पिता से युग युग के लिए अपनी झोली भर। सदा खुशी में रहो कि स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा में उपस्थित है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस साथी को भूल नहीं जाओ, यही साथी है जो हर संबंध तुम्हारे साथ पूरा हर संबंध का रस देता है, और तुम्हारी सारी जन्म जन्म की मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि करना है जो भी कर ले, ये समय जा रहा है, ये वक्त जा रहा। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे एक तो अपने दिनचर्या पर अटेंशन दो, दूसरा खान पीन पर, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। थोड़ी सी गलती करने से हमारा भाग्य छिन जाता है। तो बाप ने आकर के हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान योग
धारणा सेवा, जितना हम ज्ञान मूर्त बनते हैं उतना ही हम गुण मूर्त बनते हैं, और फिर हमारे अंदर उमंग उत्साह पैदा होता है कि हम दूसरा आत्माओं की भी ज्योत जगाएं। जितनी ज्योति जगाते हैं उतना खुशी बढ़ती है और हमारा जन्म जन्म के कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा बार बार हमको कह रहे हैं कि बच्चे, यही जागने का समय है। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा पर उपस्थित है। रोज अमृत वेले आकर के बाबा हमें प्यार से जगाते हैं और हमारी सेवा करके हमको सारे दिन के लिए नई शक्तियां, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बाप से पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बंदे खोए। जागो जागो समय पहचानो, बच्चे विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर दाता तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, जिसके लिए गीत बना हुआ है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे धोनी। अब मैं तुम्हारा पिता माता बंधु सखा सब कुछ तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करने के लिए आया हूँ। ये समय को वरदान है, इसलिए ऐसा ना हो लास्ट में पश्चाताप करना पड़े। तो बाप कहते हैं रिजल्ट निकलने के बाद फिर कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए वर्तमान समय बाप तुम्हारा साथी है, भगवान तुम्हारा साथी है, तुम उनके संग संग रहते हो जैसे दीपक में बाती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, ये नशा रखो, किसने तुम्हें तुम्हारा हाथ और साथ तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है? जागंती ज्योत पिता परमात्मा, जिसके सारा मनुष्य आत्मा पुकार रही है, वो तुम्हारे सेवा में उपस्थित है। तो बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, बाप तुम्हारी विशेष, तुम बच्चों के लिए ही इस धरती पर आए। तो इसलिए बाप कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, और अपने पाप कर्मों को भस्म करने का केवल यही समय है। और एक सेकंड भी अगर हम बाबा को याद करते हैं तो पदम जमा होते हैं। तो पाने का समय यही है। इसी पुरुषार्थ से ही माँ सरस्वती ने ये पद पाया, पिता श्री ब्रह्मा ने श्री कृष्ण का पद पाया। तो बाप कहते हैं सुख धाम जाने का बाप आकर के गेट खोलते हैं, और तुम बच्चों को ही बाप ने सेलेक्ट किया है। इसलिए आप कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसलिए बाप बार बार हम बच्चों को फ्रेश करने के लिए, हमें फिर से बलवान बनाने के लिए रोज ज्ञान का और वरदानों से योगी बन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।